अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना, तुम मेरे जवाबों से प्यार कर लेना, और सुनो, गुलाब के कांटे बहुत दुख देंगे, तुम किताबों से प्यार कर लेना। नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं मोटिवेट होने के लिए। और आप बहुत सारे लोगों का कमेंट मुझे इस बारे में मिला कि आप जो कहानी सुनाते हैं उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आज मैं फिर एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी लेकर आया हूं आपके लिए। ध्यान से सुनिए, इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति कैसे लाई जा सकती है, अपनी बात को किस तरह से रखा जा सकता है, ये सब आप इस कहानी के माध्यम से सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस कहानी को आपको सुनना तो चाहिए ही चाहिए, परिवारजनों को, दोस्तों को, उन सबको भेजना भी चाहिए, ताकि जीवन में शांति कैसे लाई जाए, अपनी बातें कैसी रखी जाए और परिवार का माहौल कैसे ठीक रखा जाए, इसे भी समझा जा सके। आइए जुड़ते हैं। तो कहानी एक घर से शुरू होती है। घर में बहू जो है वो नौकरी पेशा है, काम कर रही है, और बेटा जो है उसकी नौकरी छूट गई है, वो घर पे ही रहता है। एक सास है इस महिला की, महिला का नाम है सुमन। कहानी यहां से शुरू होती है कि महिला घर लौटती है अपने ऑफिस से, तो सास कहती है, सुमन जल्दी खाना बना लो, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी अभी ऑफिस से घर लौटी है सुमन, और सुमन को देखकर उसका पति जो है रंजीत, जो हॉल के सोफे में लेटा हुआ है, और उसकी करीब 2 साल की एक बेटी है, वो कार्टून चैनल देख रही है, और उसके कान में आवाज पड़ती है कि जल्दी से खाना बना लो, भूख लगी है। ऑफिस बैग टेबल पर रखती है और जल्दी से कपड़े बदलकर वॉशरूम की तरफ दौड़ती है। सुमन अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी थी और उसकी सास ने वहीं से उससे टोका, वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे, उन्हें धोना है। सुमन जल्दी ही वॉशरूम पहुंचती है, बाल्टी से कपड़े निकालती है, उन्हें धोती है और वहां से सीधे किचन पहुंचती है। किचन का सिंक जूठे बर्तनों से भरा हुआ है। लाख मिन्नतों के बावजूद सास अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला देकर घर में नौकर रखने को तैयार नहीं है। पहले एक नौकरानी काम में आती थी, उसे भी छुड़ा दिया गया है। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद सुमन चाय के लिए चूल्हे पर पानी चढ़ाती है। इतना हुआ कि सास रसोई में आ गई। कहती है, बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करना, खाने का समय हो रहा है, इस समय चाय क्यों चढ़ा रही हो, चाय रहने दो। सुमन ने चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन रसोई से वापस लौट गई और सास कुछ मदद करने की बजाय वापस कह रही है कि सब्जी फ्राई करके बनाना और फुलके भी बना लाना और जल्दी से खाना परोस देना। अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के मोह में घर बाहर दोनों की देखभाल करने वाली सुमन को पेड़ जैसा एहसास होने लगा, जिसे अपनी छाया से ज्यादा लकड़ी की कीमत मालूम पड़ती है। रसोई में रोटी खाने वाली सुमन ने अपने घर वालों से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन बात शुरू कैसे करे, यह सोचकर सुमन को एक तरकीब सूझी। एक सहकारी बैंक में क्लर्क के पोस्ट पर काम करती है सुमन। अपने सास और पति को खाना परोसने के बाद अपने पति की तरफ देखती है और कहती है कि आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आ गया है, मेरा ट्रांसफर हो गया है। कहाँ हो गया है? तो कहती है, यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है। उसके पति जो खाना खा रहे थे, उसका हाथ रुक गया। सुमन ने वापस कहा, हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी बहन वहीं रहती है और मैं वहीं उसके साथ रह लूंगी। सुमन अपने पति को आराम देना चाहती थी। पर तुम्हारे बिना हमारा बच्चा कैसे रहेगा? पति ने चिंता जताई। वो कहती है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। सास कहती है, पर बहू, तुम्हारे बिना घर कौन संभालेगा? बहू कहती है कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, यहाँ घर के कामों के लिए हेल्पर रख लेंगे। सास कहती है, पर बहू कब तक? बहू कहती है, कोई 3-4 साल, फिर वहां से वापस तबादला करवा लेंगे। सास चौंकते हुए कहती है, 3-4 साल? अरे बाप रे, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा? बहू कहती है, हाँ यही बात है माँ जी, पर घर में पैसों की भी तो जरूरत है। सुमन का पति, जो एक गिलास पानी भी नहीं उठाता था अपने आप से, सुमन की बातें सुनता है और सुमन की सास अपने बहू से मुंह फेर लेती है। बहू, कुछ दिनों में रंजीत को भी कहीं नौकरी मिल जाएगी, तुम ट्रांसफर मत लो। सुमन कहती है, माँ, मैं घर और बाहर दोनों जगह काम कर करके थक गई हूँ। मुझे लगता है कि ट्रांसफर हो जाएगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और यहाँ आपको काम वाली बाई भी मिल जाएगी। सुमन असली मुद्दे पर आ गई, पर सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। कहती है, बहू, मैं घर के हर काम में तुम्हारी मदद करूंगी। सास की इस बात को सुनकर सुमन कहती है कि नहीं माँ, तुम ये नहीं कर सकती होती तो अभी तक तो कर लेती। सास कहती है, कैसी बात कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले ही मैं पूरा घर संभालती थी। सुमन की सास अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि ये भी कुछ काम कर लेगा। पति कहता है कि हाँ, मैं भी घर के काम में हाथ बटा दूंगा, माँ किचन संभाल लेगी और तुम्हें फिलहाल यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये सुमन की सूझबूझ दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, अधिकतम घरों में यही होता है जहां कामकाजी महिलाएं हैं। महिला बाहर काम कर रही है और घर आकर भी उसके सिर पर काम का बोझ है।
घर के कुछ लोग जो काम कर सकते हैं वो एक गिलास पानी भी उठाना ठीक नहीं समझते, और यहीं से शुरू होता है पारिवारिक कलेश और पारिवारिक झगड़ा। आजकल अधिकतर परिवारों में जो पारिवारिक कलेश का कारण है वो यही है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर सब मिल बांट कर हाथ बटाएं तो शायद जीवन सुखमय हो सकता है। वहीं सुमन यहां बदतमीजी करने से, सास से लड़ने और पति से लड़ने की जगह सूझबूझ का उपयोग करती है और अपनी बात इस तरीके से रखती है कि सास और पति दोनों को यह बात समझ में आ गई कि उनका घर के कामों में हाथ बटाना कितना जरूरी है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अपनी बात को सलीके से रखने पर पारिवारिक कलेश और झगड़े से तो बच ही सकते हैं, आपकी बात सुनी और समझी भी जाती है। लगातार मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि शब्दों का चुनाव कैसे करें, बोले कैसे कि अपनी बात भी रख लें और किसी को तकलीफ भी ना हो। कहा भी गया है कि एहसास की शिद्दत को इस तरह जगा रखना, वो भी ना बुरा माने दिल का भी कहा रखना। इस पूरी कहानी में सुमन के दिल की बात भी रह गई और किसी को बुरा भी नहीं लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में सुख और शांति लेकर आ पाएंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताएं कि सुमन और उसके परिवार की कहानी आपको कैसे लगी और क्या आप ऐसी ही कहानियों से मोटिवेट होना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।